प्यारे बच्चों, राष्ट्र प्रावधान संचय आंकिक प्रश्न भाग 13 मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये चैप्टर नंबर 7 डेप्रिसिएशन रास यानी प्रावधान प्रोविजन और संचय रिजर्व पर डिपेंडेंट था। इसके टोटल 12 पार्ट आपने देखे। आज पार्ट नंबर 13 में हम कुछ आंकिक प्रश्न आपके सामने सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आंकिक प्रश्न 16। नोएडा के एक भवन निर्माण कंपनी के पास 5 क्रेन है। 1 अप्रैल 2017 को इनकी लेखा पुस्तकों के अनुसार कीमत 40 लाख रुपए थी। 1 अक्टूबर 2017 को उन्हें 2 और क्रेन 4,50,000 रुपये की क्रेन से खरीद ली। जो क्रेन 1 अप्रैल 17 को 5 लाख में खरीदी 10% लाभ पर बेच दी। 31 मार्च को खाते बंद होते हैं। डेप्रिसिएशन 10% क्रमागत पद्धति से बनाते हैं क्रेन अकाउंट। प्यारे बच्चों, क्रेन 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 40 लाख। 2017 1 अक्टूबर को अक्टूबर 1 टू बैंक कितनी 2 क्रेन, एक की कीमत 4,50,000 9 लाख। आगे उसी दिन 1 अप्रैल 2017 को 5 लाख में खरीदी क्रेन को 2017 अक्टूबर 1 बाय डेप्रिसिएशन कितने में खरीदी थी क्रेन 5 लाख में। 5 लाख 10% 6 महीने के लिए 25,000 को 10% लाभ पर बेच दिया। टू प्रॉफिट एंड लॉस 5 लाख माइनस 25,000 4,75,000 का 10% 47,500 बाय बैंक। 47,500 के प्रॉफिट पे आपने इसको बेचा। 5 लाख के आपका प्लान था, 25,000 इस पर डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, 4,75 बचा, उसका 10% 47,500 तो कितना हो गया 5,47,500। 5,47,500 में से 25,000 हमारा चला गया सोल्ड 25 35 45 5,22,500 में आपने इसको बेचा। 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन कौन कौन से बचे आपके पास। शेष पर राशि 40 लाख के थे, 5 लाख वाला सेल आउट कर दिया। 35 लाख का 10% 3,50,000। 9 लाख के और क्रेन खरीदी 10,000 कितने महीने का 6 महीने का 45,000 3,95,000 बचेगा जो आ जाएगा आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो भी आपका बैलेंस शेष रहेगा। तो इस प्रकार आपने जिस क्रेन को बेचा 10% लाभ पर 5 लाख में से 25,000 उसका डेप्रिसिएशन घटाया, जो बचा उसका 10% हो जाएगा आपका लाभ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्री कृष्णा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 1 जुलाई 14 को 75,000 रुपये के हिसाब से 10 मशीन खरीदी। 1 अक्टूबर 2016 को एक मशीन आग से नष्ट हो गई। बीमा कंपनी ने
45,000 पे दावा स्वीकार किया। इसी तिथि को 1,25,000 की एक और मशीन खरीदी। डेप्रिसिएशन 15%, क्रमागत पद्धति से, कैलेंडर वर्ष। चलिए बनाते हैं मशीन खाता। 2014 जुलाई 1 टू बैंक 7,50,000। 2014 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन 7,50,000 का 15%, 6 महीने के लिए 7,50,000 का 15%, 6 महीने के लिए 6 दूनी 12, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 तिया 6, 2 साते 14, 2 पंजे 10, 0 गुणा 15, 15.75, 7, 15 7 105, 105 और 7, 112, 11 15 थी 45, 45 और 11 56, 56,250। बाय बैलेंस CD 6,93,750। बैलेंस को आगे लेके जाएंगे। 2015 जनवरी 1 टू बैलेंस BD 6,93,750। 2016 में जाके आग लगी है, इसलिए 2015 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन 6,93,750 का 15%। 56,750, 6,93,000 250, 6,93,750 का 15%। 1 जीरो से 1 जीरो, 15.75 बचे 7, 15 7 105, 7 112 बचे 11, 15 से 45 और 11 56 बचे 5, 15 नाम 135, 135 और 5 140 बचे 4, 15 छक्के 90, 90 और 4 94, 94,062.5। क्या लिख देंगे हम? 94 जीरो 63 निकाल लेंगे। बाय बैलेंस CD कितना आता है? 6,93,750, 94 जीरो 63, 7, 14 में 6 गए 8, 6, 13 में 4 गए 9, 18 में 9 गए 9, 5, 5,99,687, 5,99,687, 5,99,687। बैलेंस को आगे लेके जाएंगे। 2016 जनवरी 1 टू बैलेंस BD 5,99,687। 2016 में अक्टूबर 2016 को 2016 अक्टूबर 1 बाय बैंक। आपकी एक जो बस है, एक जो मशीन है, वो क्षतिग्रस्त होकर आपको 45,000 रुपये मिले। 45,000 उसी दिन अक्टूबर 1 को
आपने एक और नई मशीन 1,25,000 में खरीदी। इस मशीन पे आपको लगाना है डेप्रिसिएशन। कौन सी मशीन थी आपकी? एक मशीन, जो कितने में खरीदी थी? 75,000 में। तो चलिए लगाते हैं। बेची गई मशीन पर रास, पहला साल 75,000 का 15%, 6 महीने के लिए 5625। दूसरे साल 15%, 9,406। तीसरे साल 15 में से 6 गए 9, 1, 13 में से 4 गए 9, 8, 58,919, 58,919 का 15% कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। 3 तिया 9, 3 चौक 12। सोल्व करेंगे इसे। 4 एकम 4, 4 चौक 16, बचे 2, 4 7 28, बचे 2, 4 पंजे 20, 416.75। इसको सोल्व कर लेंगे। जो आएगा उसे हम डेप्रिसिएशन करके लिख देंगे। जो डिफरेंस आएगा उसे आप बाय P&L करके लॉस में दिखा देंगे। चलिए करते हैं। पचास 25 2, 5 7 35 2 37 3, 5 चौक 20, 20 और 3 23 2, 50 25 2 27 2, 5 7 35 2 37 3, 5 चौक 20, 20 और 3 23 2, 5 7 गुणा 4 पंजे 20 2, 7 चौक 28 29 30 3, 4 चौक 16 3 19 1, 4 पंजे 20 21 2, 7 चौक 28 29 2, 4 चौक 16 18 1 4 5, 5 7 3, 9 7 16, हासिल का 1, 9 12 का 2, हासिल का 1, 16 का हासिल का 1, 2 के बाद दशमलव। 66,000 6,62,963। कुछ तो गलत हुआ है। बाद में 2 जीरो और 2 दशमलव और 6,630 रुपये का डेप्रिसिएशन इस पे लग जाएगा। चलिए लगा देते हैं। 6,630। असेट की वैल्यू कितनी थी आपकी? 58,919 माइनस कर देंगे 6,630। 9 11 में से 3 गए तो 8, 8 में से 6 गए 2, 8 में से 6 गए 2, 52। जिसको बेचा आपने कितने में? 45,000 में। 289, 12 में से 5 गए 7, 7,289। 7,289 का आपको हो गया लॉस। आगे चलें। ये किस मशीन का था? सोल्ड मशीन का। 2016 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन। जो आपकी बची हुई मशीन है आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे और निकाल देंगे उसके बाद बाय बैलेंस CD। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप इस मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। लगाते हैं। कितना डेप्रिसिएशन आपका आने वाला है बची हुई मशीन पर? तो बची हुई मशीन आपकी थी, कितना बैलेंस CD है? 5,99,000
687, जिसमें से आपकी मशीन चली जाएगी 58,919। 17 में से 9 गए तो 8, 7 में से 1 गया तो 6, 16 में से 9 गए तो 7, 8 में से 8 गए तो 0, 4, 5,40,768 का 15% आप निकालेंगे, वो आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन, और बाद में निकाल लेंगे आप बैलेंस शीट। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारे लगभग सभी प्रश्न एक ही तरीके के सवालों पर बेस्ड है। प्यारे बच्चों, यहाँ आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और निपटान खाता नहीं बनाना है, इसलिए आपने मशीन खाते में ही उस मशीन का डेप्रिसिएशन और उस मशीन पर लगाए जाने वाले राशि के साथ साथ उसे बेचे जाने वाली राशि ज्ञात कर लाभ या हानि को आपने ज्ञात किया। तो प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को होमवर्क की कॉपी में जरूर करेंगे। प्यारे बच्चों, बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ इन्हीं तरह के क्वेश्चंस के लिए। धन्यवाद।